देश में इस वक्त सौरभ हत्याकांड के अलावा औरैया, जयपुर और बेंगलुरु मर्डर को लेकर भी चर्चा हो रही है। चारों की मामलों में पैटर्न एक है, जहां बीवियां ही अपने पति की कातिल बन गई। आपको विस्तार से बताते हैं इस हत्याकांड की कहानी। मेरठ, जयपुर से लेकर बेंगलुरु तक पत्नियों ने रची खौफनाक साजिश। प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। देश में इस वक्त सौरभ हत्याकांड के अलावा औरैया, बेंगलुरु और जयपुर मर्डर को लेकर भी चर्चा हो रही है। चारों ही मामलों में हत्या का पैटर्न एक ही है। मेरठ में जहां सौरभ की पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी, वहीं यूपी के औरैया में भी प्रगति ने शादी के लिए सिर्फ 15 दिन बाद ही अपने पति दिलीप की हत्या की साजिश रच डाली। इसके अलावा बेंगलुरु का मामला भी ठीक इसी तरह है, जहां पत्नी ने पति की हत्या कर दी। सबसे बड़ी बात, चारों ही शादियां लव मैरिज थी। ऐसे में आपको बताते हैं चारों हत्याकांड की कहानी। सबसे पहले जानते हैं सौरभ हत्याकांड की कहानी। मेरठ में सौरभ की हत्या उसकी पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर कर दी। सौरभ मुस्कान से प्यार करता था। मुस्कान उसकी जिंदगी से दूर न जाए, इसलिए उसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी भी की। शादी के बाद दोनों से एक बेटी भी हुई। हालांकि शादी के कुछ ही सालों बाद सौरभ लंदन कमाने के लिए चला गया। इसी बीच सौरभ की पत्नी मुस्कान की बचपन के स्कूल फ्रेंड साहिल से मुलाकात होने लगी और उसे साहिल से प्यार हो गया। सौरभ जब लंदन में रहता था तब मुस्कान सिर्फ और सिर्फ साहिल के साथ रहती थी। मुस्कान साहिल के प्यार में इस कदर डूब गई कि उसने उसे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और साहिल के साथ मिलकर हत्या की साजिश रच डाली। इसी बीच लंदन से जब सौरभ घर आया तो मुस्कान ने सोते समय चाकू से वार कर दिया और फिर बॉडी को कई टुकड़ों में बांट दिया। इसके बाद साहिल की मदद से ड्रम में बॉडी के पार्ट को रखकर सीमेंट से जमा दिया। सबसे बड़ी बात, हत्याकांड को अंजाम देने के बाद मुस्कान प्रेमी साहिल के साथ घूमने हिमाचल प्रदेश निकल गई। हालांकि सौरभ की हत्या के आरोप में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दोनों जेल में हैं। मेरठ की प्रेम कहानी का जिस तरीके से अंजाम हुआ है, शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। इस प्रेम विवाह में मुस्कान की शादी सौरभ के साथ होती है और दोनों ही इस शादी को करने के लिए अपने अपने घरों को छोड़ देते हैं। मतलब कठिनाइयाँ इस शादी में इस कदर थी, लेकिन किसे पता था कि ये शादी की कहानी कुछ और ही होगी, इसका अंजाम कुछ और होगा। इस शादी से दोनों को एक बेटी भी हुई। सब कुछ ठीक चल रहा था। सौरभ कमाने के लिए लंदन चला गया, लेकिन मुस्कान की यहीं से एक दूसरी प्रेम कथा शुरू होती है और वो होती है साहिल के साथ। साहिल उसके स्कूल के समय का दोस्त था, लेकिन दोस्ती कब प्रेम में बदल गई पता नहीं लगा और प्रेम कुछ इस कदर हुआ कि बाद में इन दोनों ने एक मंसूबा बना लिया कि अब सौरभ को खत्म कर देना है रास्ते से। सौरभ वापस आता है। मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल, उसने मिल करके मुस्कान के पति सौरभ को मार डाला, उसे कई टुकड़ों में काट डाला और सीमेंट के डब्बे में, ड्रम में उसे दफन कर दिया। ये ऐसी पूरी कहानी है जिसे यकीन कर पाना भी मुश्किल है कि एक प्रेम विवाह का अंत भी एक प्रेमी के साथ ही हो रहा है। ये पूरा राज खुलता है, पुलिस की जांच होती है और पकड़े जाते हैं। मुस्कान और साहिल इस वक्त जेल में हैं। अब जानते हैं औरैया की प्रगति की कहानी। औरैया में प्रगति ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर शादी के 15 दिन बाद ही पति दिलीप की हत्या करवा दी। अब तक की जानकारी में सामने आया कि प्रगति की बड़ी बहन पारुल की शादी 2019 में दिलीप के बड़े भाई संजय के साथ हो चुकी थी। इसीलिए प्रगति और दिलीप एक दूसरे से परिचित थे, लेकिन इस रिश्ते में एक अनकही सच्चाई छुपी थी। प्रगति का दिल पहले से किसी और के लिए धड़कता रहा था। वो अनुराग यादव से प्रेम करती थी, जो उसके गांव का ही था। बताया जा रहा कि जब इस रिश्ते की भनक परिवार को लगी तो आनन फानन में उसकी शादी दिलीप से तय कर दी गई। 5 मार्च 2025 को दोनों ने साथ फेरे लिए, लेकिन प्रगति के इरादे नहीं बदले। औरैया की कहानी कुछ अलग नहीं है। कैसे एक प्रेम प्रसंग एक भरी पूरी जिंदगी को खराब कर देता है। ये कहानी है प्रगति की, जिसकी शादी दिलीप के साथ हो जाती है, लेकिन उसका प्रेम अनुराग से था और परिवार वालों को जब ये बात पता लगती है तो प्रगति की शादी जल्दबाजी में दिलीप से कर दी जाती है। लेकिन प्रगति इस शादी को कहीं मानती नहीं थी और वो
न सिर्फ नाखुश थी बल्कि वो अपने पुराने प्रेम के साथ रहना चाहती थी। शादी के बाद भी उसका प्यार अनुराग के लिए जिंदा था। इसी प्यार के चलते उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसे सुनकर सब चौंक गए। दरअसल प्रगति ने अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर दिलीप को मारने की योजना बनाई। दिलीप हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अभिजीत शंकर ने बताया कि 19 मार्च 2025 को औरैया जिले के सहार थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि एक गेहूं के खेत में एक शख्स गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि वो व्यक्ति खून से लथपथ था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 3 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद 22 मार्च को उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान दिलीप यादव के रूप में हुई। जब यह खबर उसके परिवार तक पहुंची तो मातम छा गया। दिलीप के भाई ने सहार थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने में जुट गई। अनुराग के साथ मिलकर के साजिश करती है रामजी नागर, जिसे वो लोग सुपारी किलर के तौर पर हायर करते हैं। 2 लाख रुपए इसके लिए देते हैं। दिलीप को रामजी नागर खेत में ले जा करके वहां पर उसे मरणासन हालत में छोड़ देता है। बाद में पुलिस जब दिलीप को लेकर के अस्पताल जाती है और इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है।